लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। किस किस्म की डोर होगी, कितने साइज का जो है वो पतंग होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश है कि बसंत मनाई जाए, जिस वजह से पतंगबाजी बैन हुई थी। केमिकल डोर, मोटी डोर है, शीशा लगता था, बिल्कुल तलवार बन जाती थी कि अपने लोग चेक करेंगे पहले कि धागे का म्यार क्या है, इसमें मांझा कितना तेज लगा हुआ है। हर छत से जो है वो इसी का इंतजार होता था कि बड़े गुड्डे कब उड़ेंगे। जो चैलेंज है वो इस वक्त पतंगबाजी को कंट्रोल करना नहीं है। 98 लाख के करीब मोटरसाइकिल चल रही है, जो कि रोज की बुनियाद पर दूसरे शहरों से आती है। टेस्ट केस है, इसके बाद ये पूरे पंजाब में भी होगी। साउंड एक्ट की किसी तरह भी हम खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में जो है वो बसंत का त्यौहार मनाने के लिए मंजूरी तो दी जा चुकी है। 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। उसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ SOPs जो है वो तय कर लिए गए हैं कि किस किस्म की डोर होगी, कितने साइज़ का जो है वो पतंग होगी और जो है वो जो शहरी हैं पतंग के जो रोज़ हैं उनके दौरान कैसे जो है वो कम्यूट करेंगे शहर लाहौर में। इन सारे सवालात के जवाबात जो है वो मेरे साथ मौजूद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर है नुमान शेख साहब। नुमान भाई से पूछेंगे कि सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं से जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई, लाहौर में तकरीबन को 17-18 साल के बाद बसंत का त्यौहार मनाया जाना है, उस पर क्या SOPs हैं? देखिए कैसर, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि ज़िलाई इदारों के लिए भी, क्योंकि तकरीबन 2 दहाइयों के बाद ये बसंत होने जा रही है। इसमें सबसे पहले तो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस वक्त बसंत बंद की गई थी उस वक्त मुझे याद है कि हमने कवर किया था एक मुगलपुरे के इलाके में 5 साल की बच्ची थी, उसके गले में डोर फिरी थी, उसकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत ने पतंगबाजी को बैन कर दिया था और ये उस वक्त से बैन चली आ रही है। इस दौरान कई लोगों ने रात के वक्त पतंगबाजी की। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 16 से 17 के करीब लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं डोर फिरने से, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कई ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब पुलिस ने जो है वो एक रिपोर्ट बना कर दी पंजाब गवर्नमेंट के कहने पे कि इन SOPs के साथ बसंत हो सकती है, लेकिन उसमें ज़िलाई इदारे भी इन्वॉल्व हुए। अब ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश है कि बसंत मनाई जाए, तो 6 और 7 और 8 फरवरी के 3 दिन रखे गए। इसमें सबसे पहले जिस वजह से पतंगबाजी बैन हुई थी उसमें मेन वजह थी केमिकल डोर, जो कि नायलन की डोर होती थी। ये मशीन पे लगती थी, चाइना से ये आती थी। ये डोर जो है ये कटती नहीं थी, टूटती नहीं थी। इस वजह से अगर ये नीचे गिरी है और किसी के गले पे फिर गई है, उसका बचना बहुत मुश्किल होता था। फिर उसके बाद जो मोटी डोर है वो उस पर तेज़ मांझा लगा होता था, उसमें 35 नंबर 25 नंबर ये डोरें थी। उसमें मेरे ख्याल से शीशा भी इस्तेमाल होता है। शीशा तो हर डोर में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें क्योंकि मोटे होने की वजह से जब उस पर शीशा लगता था तो वो बिल्कुल तलवार बन जाती थी, उसकी वजह से हलाकतें हुई। फिर गवर्नमेंट ने यह देखा कि ज़्यादातर लोग मोटी डोर का इस्तेमाल करते हैं बड़ी पतंग उड़ाने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने डोर जो है वो बारीक धागा, जो कि 2 दहाइयाँ पहले इस्तेमाल होता था, जिसमें 2 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर शामिल हैं, उनको फाल किया कि वो धागे जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट बेचेगी। वो भी गवर्नमेंट के अपने लोग जो हैं, जो कि रजिस्टर्ड इन्होंने करने हैं, वो इनके अपने लोग चेक करेंगे पहले कि धागे का म्यार क्या है, इसमें मांझा कितना तेज़ लगा हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो गुड्डी है उसका 1 तावे का साइज़ रखा है और जो पतंग है उसका 4 गिट का साइज़ रखा है, चौकिटी पतंग का। नाजरीन के लिए सिर्फ इतना बता दें कि इन SOP से पहले कितने बड़े 2.5 तावा 3 तावा का भी मेरे ख्याल से पतंग होती थी। नहीं कैसे, जो बसंतें हमने मनाई हैं उसमें तो हमने कोई 25-25 30-30 तावे तक भी उड़ते देखे हैं। अल्लाह अकबर। जो कि कह लें कि आप इस वक्त जो बिल बोर्ड मौजूद हैं तकरीबन उस साइज़ के, और वो जिस वक्त बसंत जो है ख़त्म होने के टाइम में तकरीबन 1-2 घंटे रह जाते थे, तो वो हर छत से जो है वो इसी का इंतज़ार होता था कि बड़े गुड्डे कब उड़ेंगे। तो वो लोग 5-5 6-6 चरखियाँ मिलाकर तो इतने बड़े गुड्डे उड़ाते होते थे और पूरा शोर मचता था पूरे उस मोहल्ले में कि एक साइड से एक गुड्डा उड़ रहा है, दूसरा भी उसी के मुकाबले में उड़ रहा है, और आखिरी पेज जो है वो तकरीबन बसंत का इन्हीं बड़े गुड्डों का होता था। लेकिन अब जो है इन्होंने 1 तावा रखा है जो कि मुनासिब साइज़ है बिल्कुल। बेसिकली जो चैलेंज है वो इस वक्त पतंगबाजी को कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब जो तार है जो कि गुड्डे उड़ते हैं तार वाले, जिससे बिजली का नुकसान होता है, तारों पे गिरते हैं, उसको ममनुआ करार दिया है। केमिकल डोर बैन है,
मोटरसाइकिल पर भी इन्होंने एंटीना लगाना है, जबकि वो बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि शहर भर में इस वक्त हमारे लाहौर में तकरीबन जो आखिरी अंदाज़ा से 98 लाख के करीब मोटरसाइकिल चल रही है, जो कि रोज़ की बुनियाद पर दूसरे शहरों से आती है। उसमें 67 लाख हमारे लाहौर की अपनी है, 20-22 लाख कसूर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ये जो उकाड़ा है, यहाँ से भी आती है, रिमोट एरिया से। जो रिमोट एरिया। उसके बाद उनको मोटरसाइकिल को एंटीना लगेगा, लेकिन असल काम जो है कि छतों पर पुलिस किस तरह चेक करेगी। पुलिस ने तो अपना एक टास्क बनाया है कि हमने जो ड्रोन कैमरा उसकी मदद से हम छतों पे देखेंगे कोई चरखी से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, पिन्ना जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है वही उड़ाए। लेकिन जो बच्चे जिनके लिए, जैसे मेरे बच्चे हैं, उनके लिए पहली दफ़ा बसंत का मौका है, उन्होंने कभी ये काइट फ्लाइंग गुड्डी उड़ती नहीं देखी, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप, बाद में किस तरह रोकेंगे। सामान जो बन जाएगा 3 दिन तो लोगों ने उड़ा ली, उसके बाद उसका क्या करेंगे। फिर छतों से जो लोग गिर जाते हैं उनके लिए क्या होगा। या जो बसंतों में हम देखते रहे कि बिल्कुल जब ख़त्म होने वाली है तो हवाई फायरिंग हो रही है, आतिशबाजी हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पुलिस के लिए, और ये बड़ा टफ होगा कि 6, 7 और 8 फरवरी को पुलिस जो है वो रोक सके इनको, ये जो मुख्तलिफ हादसा पेश आने हैं। नुमान भाई, जैसे आपने बताया कि अभी जो है वो ना तो केमिकल शुदा डोर का इस्तेमाल होगा, ना बड़े साइज़ की पतंग का इस्तेमाल होगा, ना ही किसी किस्म का हुल्लड़बाजी होगी। साउंड एक्ट के हवाले से क्या SOPs हैं? देखिए, साउंड एक्ट पे तो आप ये देख रहे हैं कि गाड़ी में भी किसी की ऊंची आवाज़ में गाना लगा हुआ है तो उस पर FIR हो रही है। लाहौरिये तो जो है जब तक शोर शराबा नहीं होगा छत पे, जैसे हम लोग देखते थे बचपन में या अंदरून लाहौर में जब बसंत मनाते थे, तो वहाँ पर तो हवाई फायरिंग तो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद फिर जो है वो डेक के बगैर तो पतंगबाजी सजनी नहीं, तो उसके बारे में कोई SOPs नहीं है। देखिए, उसमें भी जो मेरी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से बात हुई तो उनका ये कहना था साउंड एक्ट की किसी तरह भी हम खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में कोई गाना लगाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी छत से जो है वो डेक भी उठा लिया जाएगा उसका जो, और उसके बाद उस पर FIR भी होगी। लेकिन इसमें मसला ये है कि जिस तरह बसंत का जिस तरह ऐलान हुआ, पहले तो ये ऐलान था कि शायद अंदरून लाहौर में ही बसंत होनी है 12 दरवाज़ों के अंदर, बिल्कुल तो कई लोगों ने अपनी छतें जो हैं वो किराए पे दे दी थी। बिल्कुल ठीक। उस पर फिर उनसे श्योरिटी बॉन्ड लिए जा रहे हैं। अब कि आपकी छत पे कोई इस तरह की हुल्लड़बाजी हुई तो जो मकान का मालिक है वो जिम्मेदार होगा। लेकिन अब साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये बसंत जो है ये सिर्फ अंदरून में नहीं, ये पूरे लाहौर में, और ये एक टेस्ट केस है, इसके बाद ये पूरे पंजाब में भी होगी। तो ये पुलिस के लिए, बल्कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इन सब के लिए ये चैलेंज है अब कि ये किस तरह हादसात को जो है वो कंट्रोल करते हैं। नुमान भाई, क्योंकि हम लोग क्राइम की जो बीट करते हैं, क्राइम जितना भी लाहौर में होता है उसे रिपोर्ट करते हैं। अभी जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ, मंजूरी दी गई कि 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो बसंत होगी, और उसको कैसे उसके SOPs तय कर लिए गए। लेकिन उससे पहले ही एक फिरोजपुर रोड पर और एक ग्रीन टाउन में वाक़या पेश आया, जिससे एक बच्ची ज़ख्मी हुई मेरे ख्याल से, और एक 20 या 21 साल का नौजवान ग्रीन टाउन में। तो इस पे तो आपको नहीं लगता कि बसंत के बाद भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं? क्योंकि उस वक्त तो ना तो SOP होगी, ना ही कोई किसी बाइक पे एंटीना लगा होगा। देखिए, कैसे जो ग्रीन टाउन वाला वाक़या था उसमें जरा थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि पुलिस की जानिब से कहा लाहौर गया पुलिस की जानिब से कहा गया कि शायद उसने खुद अपने आप को काटा है, उसके जिस्म में निशान। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहती है। हाँ, लेकिन जो 5 साल की बच्ची थी कसूर से जो आई थी, जिसको जिन्ना हॉस्पिटल एडमिट किया गया था, उसको बड़ी सीरियस डोर फिरी हुई थी। देखिए, इसमें अभी तो गवर्नमेंट जा रही है बसंत की तरफ, 6, 7, 8 फरवरी 3 दिन है। लेकिन वही मैं आपसे बात कर रहा था, ये हम लोग तो 8 फरवरी के बाद जो है शायद ना पतंगबाजी करें, बिल्कुल ऐसे ना देखें। लेकिन आपकी जो यूथ है, ख़ास तौर पे जो 12 साल से लेके आपके 20 साल के वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पतंग उड़ते देखना, उनके लिए तो ये एक नया एडवेंचर है। तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद या तो आप ये बसंत, अगर आपने कोई फेस्टिवल करना था तो आप चाइना तर्ज पे कर लेते कि आप सिर्फ एक धागे से पतंग उड़ाते हैं, मुख्तलिफ तरह की बनी हुई, जिसमें आपस में कोई पेच वगैरह ना होता, ना कोई डोर कटने का डर होता, आसमान रंगीन करते और शाम को उतार लेते। लेकिन अगर पुरानी तर्ज पे जाएंगे तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे वाक़यात नहीं होंगे जिसमें डोर नहीं फिरेगी या बंदे जो हैं वो ज़ख्मी नहीं होंगे। आखिरी सवाल नुमान भाई, जैसे आपने कहा कि अगर पुरानी तर्ज में जाते हैं तो मसला हो सकता है, लेकिन अगर चाइना को अगर फॉलो करते हैं, चाइना का मॉडल फॉलो करते हैं, तो सब देयर विल बी समथिंग एल्स। अब सवाल ये है कि ये आखिरी SOP सिर्फ सुनने वालों के लिए बता दें कि क्या ये जो पतंगबाजी है ये 6, 7 और 8 सुबह और रात दोनों पर टाइम पे ही होगी या सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे होगी?
बिल्कुल, ये मैंने डीआईजी फैसल कामरान जो है उनसे भी पूछा था, तो उनका ये कहना था कि 6, 7 और 8 ये 72 घंटे जो पतंगबाजी कुछ भी की कर ले चाल आप। होगी सुबह से शाम तक। बिल्कुल करना आपने ये है कि गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड हैं पतंग फरोख्त करने वाले और डोर फरोख्त करने वाले, उनसे ख़रीदनी है, वो आपने उड़ानी है। अपनी छतों पे आपने खुद ख्याल रखना है कि आपकी छत पर कोई बच्चा वगैरह जो है वो पतंग पकड़ने की कोशिश में छत से ना गिरे, या आपस में जो है कोई इधर उधर कोई बात हो जाती है जिस तरह, क्योंकि हमने तो अपने दौर में वो बसंतें भी देखी हैं कि अच्छे भले छत पे फंक्शन हो रहा था तो ईंटें चल जाती थी। तो इस तरह के लड़ाई झगड़ों से ये अब शहरियों को खुद भी जो है वो जब तक ताउन नहीं करेंगे, इसको संजीदा लेते हुए गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दी है, तब तक जो है वो बसंत कामयाब नहीं हो सकता। जी, मेरे साथ मौजूद थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब, जो कि बता रहे थे कि लाहौर में हुकूमत पंजाब की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी की जो बसंत का त्यौहार है उसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उसके लिए हुकूमत पंजाब, ज़िली इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस की जानिब से कुछ SOPs जो है वो उनका जो इनकाद किया गया है उन्हीं को फॉलो करना है और उनके मुताबिक ही ये त्यौहार को मनाना है। अगर कोई भी शहरी इस त्यौहार को SOP से हटकर मनाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।